अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान तेरा नाम लियो तेरा नाम लियो होवे तसल्ला हो डर तो नहीं लगा तुम्हें? लगा था। किससे? इस कुत्ते से जिसको तुम अपनी जादू की चोट में यहाँ छोड़ के चले गए थे। कुत्ते से? कौन सा कुत्ता? तुम नहीं जानते? नमाज पढ़कर आ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। तुम यहाँ जो उतर के गए, मैं तुम्हारा यकीन झूठा साबित करने के लिए उतरने की कोशिश कर रही थी, तो ये कुत्ता आ गया जिसको तुमने यहाँ छोड़ा है, और फिर कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना रहीम है वो मुझ जैसे गुनहगारों पे भी। तुम बहुत मोहब्बत करते हो अल्लाह से। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इस दुनिया में सिर्फ उसको पहचानने और उसको मानने के लिए आए हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये गोरख धंधा, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये स्ट्रगल, ये सब क्या है फिर? सिर्फ अपने ईमान को बचाकर दुनिया से ले जाने की जंग, शैतान और इंसान के बीच में। क्या मतलब? ईचल, हम बस यहाँ पे अच्छी मौत कमाने आते हैं, अच्छी जिंदगी इसके बदले में अल्लाह ताला हमें खुद दे देता है। मुझे तो कभी कभी तुमसे डर लगने लगता है। मुझे वाकई तुम्हारी समझ नहीं आती। आऊंगा समझ में, जरूर समझ में आऊंगा। बड़ा यकीन है तुम्हें? हाँ, क्योंकि जिस पर यकीन है उसके सारे वादे सच्चे हैं। ये क़याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क़ को क्या हुआ? अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। देखो बेटे, रूहानियत एक ऐसा फैज़ है जो अल्लाह की तरफ से किस्मत वालों के हिस्से में आता है, और इसको वो ही पाते हैं जो अपना नफ्स मार कर और अपने दिल को हर बुराई से पाक कर लेते हैं। मतलब ये कि जिनके दिल और नफ्स पाक हों, अल्लाह उन्हें ही करीब करके रूहानियत का नूर बख्शता है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूहानियत को कैसे पा सकते हैं? रूह की ग़िज़ा मोहब्बत से। रूह की ग़िज़ा क्या है? कुरान मजीद की तिलावत, सुन्नत पर अमल, उस पर पैरवी और मोहब्बत। सादा सी ग़िज़ा है, लेकिन क्या? लेकिन रूह को मजबूत करने वाली एक बात यकीनी है। वो क्या है? दुनिया में सुकून, ईमान, इत्मीनान और बरकत वो दौलतें हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
प्रीशल कहाँ है? अभी भी वो जी वो सो रही हैं, उनको बुखार है। बुखार है? अच्छा मैं देखती हूँ। अब नहीं वो कह रही थी कि वो दवाई खा के सोने लगी हैं, उन्हें कोई तंग ना करे। दवाई खा के सोने लगी? आप अम्मा मुझे देना, मैं देखती हूँ। हाँ शर्मा रही होगी ना, मैं वहीं ले जाती हूँ, वहाँ से तैयार करके ले आऊँगी। लाइन दे, मैं ले जाती हूँ। क्या चाहते क्या हो? शादी करोगे? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा जवाब। लेकिन प्लीज तुम मैजिकल वर्ड इंशाल्लाह मत बोलो। क्यों? बहुत पावरफुल वर्ड है, डर लगता है मुझे। जवाब चाहिए? तो फिर इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही चेक पोस्ट, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे घर लेकर ही नहीं जाना चाहते। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बस मुझे महसूस होता है, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे। अब हम तुम्हारे घर ही जाएंगे। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते। तो मर ही चुका हूं पापा। अपनी आंखों से ये सब देखने के बावजूद जिंदा I can't face you, पापा। I can't face you। ये इंसानों का कौन सा रूप है जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। तुझे माफ कर दूं तुझे नमक हराम को हमसे गद्दारी की तूने। खबरदार
तुझे माफ कर दूं? तेरी वजह से मेरे पोते की मंगनी ना हो सकी। तेरी वजह से मेरा बेटा जेल चला गया। मुर्तद! तू नहीं बचेगी तू। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। दादी, क्या करिए आप? इंसानियत मर गई आपके अंदर से। क्यों मारिए उस बेचारी को? हमने हमारे साथ गद्दारी की है। हट जाओ सामने से। नहीं हटूंगा मैं। ठीक, जाओ इससे कहो कि हमने इसे माफ किया, आजाद किया हमने इसे। मैंने इसे आजाद किया। इस हवेली का सर्रा गवाह रहेगा कि सानी बेगम के साथ गद्दारी करने वाले का अंजाम क्या होता है। नूरी! तनीस, कुछ खा लो बेटा। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। दिल नहीं चल रहा। थोड़ा सा कुछ खा लो। जीती जागती इंसान थी, तेरे सामने उसको मरते देखा। कैसे खा लूं अब्बा? बेटा, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। वो चाहे इस हवेली की मुलाजमा थी, लेकिन मैंने तो उसको बेटियों की तरह ही पाला था ना। हम सबके सामने इतनी बेबसी से बेबसी नहीं, बेहिसी है अब्बा, बेहिसी। इंसानियत मर गई है हमारे अंदर से। ठीक ही कह रहे। मेरे ख्याल से इंसानियत तो कभी हमारी हवेली में पैदा ही नहीं हुई। नहीं रह सकता भैया, नहीं रह सकता अपना भैया। घुटन महसूस मुझे सांस लेने से नफरत हो गई है यहाँ पे। अब मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने। नहीं अनीस, नहीं, तुम वादा करो, तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम नूरी की मौत का कभी दोबारा जिक्र भी नहीं करोगे किसी के साथ। नहीं, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी अनीस, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। मुझे मजबूर करते हैं। नहीं, तुम कसम खाओगे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। क्यों नहीं बोल रहे तुम? बोलो। तुम्हें कसम खानी होगी अनीस। खाओ कसम। नहीं कर सकता अम्मा, ये नहीं कर सकता। नहीं, खाओ कसम।
खाओ कसम। अनीस खाओ कसम। लाडली थी जी हम सबकी, रौनक थी इस हवेली की। मेरा तो अपना दिल करता है बहू बेगम के खुद के ना कुआं में जान दे दूं। आखिर इस हवेली के साथ वफा के यही तो अंजाम होना है। हिम्मत करो, नूरी का खून कभी रायगा नहीं जाएगा, हालात बदलेंगे। कुछ नहीं बदलेगा जी, कुछ भी नहीं बदलेगा। हौसला करो, अगर तुम सब लोग हिम्मत हार जाओगे तो इसकी तदफीन कौन करेगा? मैं पुरानी कामवालियों को बुलाती हूँ और उसके गुस्ल का इंतजाम करती हूँ। वो जी सानी बेगम को पता चल गया तो? वो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेकर सो रही हैं और एहसान खान के आने में भी बहुत वक्त है। और जी नमाज जनाजा? तुम साथ वाले इमाम मस्जिद के पास जाओ और उसे कहो कि इसका नमाज जनाजा पढ़ा दें। जी ठीक है। और उसे कहना कि सांप के काटने से मरी। और हाँ, याद रखना कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसा आपको हुक्म जी। तुम इसका अंजाम जानते हो। जी जी मैं करता हूँ जी। अजीब सी नौसत छाई हुई है यहाँ। अरे कहाँ मर गए सबके सब? नजर भी नहीं आ रहा। तुम शामिल थी ना इस सब में? नहीं। तो फिर इतना सब कुछ तेरी नाक के नीचे कैसे हो गया? मैं ना इसमें शामिल थी, ना मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। तो फिर किसने किया ये सब? बता मुझे। छोड़े ना, बताती हूँ।
रुको भाई रुको, इस इलाके में नए लगते हो तुम। ये इलाका जहां जहां तुम्हारी नजर दौड़ रही है हमारा है, और इसमें अगर कोई नया मेहमान आता है तो उसे हम खातरदारी के बगैर जाने नहीं देते। ना तो यहाँ के इंसानों को तो ना ही जाने। नॉनसेंस, इडियट से सब ये। अरे अरे रुको भाई रुको, ऐसे ही नहीं नतीजा अखज़ कर लेते हैं। पहले हमसे मिलो, हमारी मेहमानदारी देखो, फिर फैसला करो। आओ हमारे साथ, आओ। चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ, फॉलो करो। चलिए आइए आइए। हाँ, निकलना जाना। शाफिन, एक रिक्वेस्ट है, वो मैं शादी के जोड़े में घर नहीं जाना चाहती। अपना बचपन तुम्हारे साथ खेलकर गुजारा है मैंने नूरी। मैं जब छोटा था तुम्हें अपनी बहन ही समझता था। मेरे सामने तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म हो गया। मुझे माफ कर देना नूरी, मुझे माफ कर देना। सारी दुनिया से छुप सकती हैं दादी, लेकिन मैं तुम्हारे कत्ल को माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी बेबस मौत की कसम, तुम्हारा बदला लूंगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा नूरी। अब जब से आए हैं आपने ठीक तरह खाना नहीं खाया। आप जानते हैं ना, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं कभी कभी एकदम मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी बेटी इशल इतनी तकलीफ में है, और मैं यहाँ खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, हंसता भी हूँ। मैं तो हंसता भी सिर्फ इसलिए हूं कि मैं अपनी बेटी इशल की वापसी तक आपको बचा कर रखना चाहता हूं। मैं जानती हूँ पापा जान, इशल मेरी बेटी, इशल मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? अपने बूढ़े बाप को इतनी सजा थी। तुम अच्छी तरह जानती भी होगी तुम्हारे पापा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम चली मैं हम लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपसे दूर रह के रहना इसके बाबा जान, मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोग से कभी दूर नहीं होंगी, कभी भी नहीं।
बहुत डर गई थी, मुझे लग रहा था बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपने कैसे गुजारा उनके साथ ये बात? ठीक है ना? मैं खुद ठीक हूँ। शान से कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रिंग्स, ये क्या है शान से? मैं बताती हूँ, तुम बैठो तो सही। वो मेरी और शानजे की शादी हो गई है। लेकिन मेरे बिना? ये क्या बात हुई? और मैं सब क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल, मेरे बिना तुम दोनों ने शादी भी कर ले? ऐसे दोस्त होते हैं क्या? शान से तुम भी? ईशल, मुझे माफ कर दो। अपने भाई की गलती की वजह से तुम बहुत तकलीफ में गुजरी हो। प्लीज अपने भाई को माफ कर दो। राहुल, मुझसे इस तरह माफी मत मांगो। शान से मत करो ये, मत मांगो माफी। ईशल बेटा, अब मुझे बताइए कि अचानक आप उस हवेली में कैसे पहुंच गई? बताती हूँ बाबा जान, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन शाफिन को भी तो घर जाना है, पहले इन्हें तो रुखसत कर दी। शाफिन बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बाबा जान, कैसी बातें करते हैं आप? एक जगह आप मुझे बेटा बोलते हैं और दूसरी जगह एहसान। गैर मुनासिब सी बात। ये मेरा फर्ज था। ईशल को वहां देखा, मायूस थी, परेशान थी। इरादा कर लिया कि वहां से तभी वापस आऊंगा जब ईशल मेरे साथ इज्जत से। मौला ने करम किया और ईशल आपके पास। जीते रहो शाफिन बेटा। ख्याल रखना। What a wonderful man. Very interesting. यहाँ आकर पहली दफा लगा है कि यहाँ के मर्द भी मर्द हैं। देखो, इस इलाके के जो मर्द है ना, उन जैसे मर्द पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तुम पता नहीं किनके हत्थे चढ़ गए। अरे नाम भी मत ले उनका, बहुत ही स्टूपिड और घटिया लोग थे। खैर खान साहब, ये आपकी जो चेन है बड़ी प्यारी लगी है, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कैसे? आई मीन, मुझे भी इस तरह की ड्रेसिंग करने का, चेन पहनने का, जूतीस पहनने का बहुत शौक है। आई लाइक योर स्टाइल मैन, आई लाइक इट। ये हमारी खानदानी चेन है, मुझे मेरे वालिद ने दी और उन्हें उनके वालिद ने। कई नस्लों से इसी तरह चलती आ रही है।
दिखने से तो आप वैसे बड़े रॉयल लगते हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, बाकी कोई रात को तुम्हें अपनी मेहमानदारी के जलवे दिखाते हैं। क्यों नहीं खान साहब, I love it। अरे लाओ भाई, कुछ खाने पीने को भी लाओ, कहाँ रह गए? पीता रहे, बैठ जा मेरा बच्चा, मेरा बेटा, पीता रहे। बहुत हौसला है, बहुत हौसला है तुम्हारा, बड़े कड़े इम्तिहान से गुजरे। आपकी दुआएं मेरे साथ, कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए। इंशाअल्लाह तेरी दुआएं, उसका करम साथ रहा तो कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन श्राप पे मिला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो अगला इम्तिहान पहले इम्तिहान से भी कड़ा होता है। मेरा ये मानना है, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात और आपकी दुआएं मेरे साथ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीता है वो है हिम्मत देने वाला। जाओ जाकर आराम करो, थक गए होंगे। नहीं, मैं कुछ देर आपकी सोहबत में गुजारना चाहता हूँ। इतने दिन में आपसे नहीं मिला, दिल खाली खाली सा हो गया। अब नहीं, कम नहीं होगा खाली तुम्हारा दिल। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में बंदों की मोहब्बत डाल दी है। जिस दिल में अल्लाह बंदों की मोहब्बत डाल देता है, फिर उसकी अपनी मोहब्बत भी शुरू हो जाती है। बस मोहब्बत में सच्चाई होनी चाहिए, वही मन देता है। बड़े बड़े मसले हल कर देता है, तो शुरू नहीं है, शुरू सही बेशक। जाओ बेटा, आराम करो। जी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ ये सब कुछ मिल सकता है। दिल जीत लिया आपने खान साहब, दिल जीत। ग्रेट मैन। अभी तो शुरुआत है, कुछ वक्त हमारे साथ गुजारो तो जाने को दिल नहीं करेगा तुम्हारा। अरे खान साहब, मैं जरूर ठहरता यहाँ, क्योंकि मुझे किसी की तलाश है। हाँ तो हमें बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगा। अरे यार, हम
पे भरोसा करके तो देखो, यारों के यार हैं हम। खान साहब समझ तो चुके हैं आपको, भरोसा भी कर ही सकते हैं, अपने ही टाइप के आदमी हैं आप भी। खान साहब वक्त आने पे जरूर बताओ, लेकिन अभी मुझे कहीं भाई जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ये पूरे का पूरा इलाका हमारा है, और तुम्हारा कोई भी काम मैं यहाँ पे चुटकी बजा के कर सकता हूँ। अरे खान साहब, मैंने पहले भी कहा आपसे, जब मेरी तलाश खत्म हो जाएगी आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हर, लेकिन पहले मुझे खुद उसे तलाश करना। चलो जैसे तुम्हारी खुशी भाई, क्या कह सकते हैं। आओ। लिया अल्लाह, किस किस्म की मेहमानदारी है ये। बुरा न मानना बेगम साहिबा, लगता है ये तो कोई साहब के हम मिजाज आए हैं। मुझे भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही सुर मिल गई है। तुम रख के आओ, हम चलते। मैं बेगम साहिबा? हाँ हाँ रख के आ जाओ बस। चलें। बेगम साहिबा